Hello everyone. In today's video, I am going to explain you some of the questions and their answers from the section working with the text, and these are the questions from chapter number 1 from the book Honeydew, and the chapter name is The Best Christmas Present in the World. So we had already read this chapter. So the first question is, for how long do you think Connie had kept Jim's letter? Give reasons for your answer. आपको क्या लगता है कोनी ने जिम का लेटर अपने पास कितने समय तक रखा होगा? आप अपने उत्तर के लिए कारण बताइए. सो इट्स आंसर इज कोनी मस्ट हैव केप्ट जिम्स लेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. कोनी ने अवश्य ही जिम का लेटर लंबे समय तक अपने पास रखा होगा. दिस इज़ बिकॉज शी टोल्ड द नरेटर हाउ शी रेड इट क्वाइट ऑफ्टन एवरी डे सो दैट शी कुड फील दैट जिम वाज नियर हर. ऐसा इसलिए क्योंकि कोनी ने नरेटर को बताया कि वो किस तरह से अक्सर जिम मैकपर्सन का लेटर रोज़ाना पढ़ती थी ताकि वो फील कर सके कि जिम मैकपर्सन उसके पास ही हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? आपको क्या लगता है डेस्क को क्यों बेचा गया था और उसको कब बेचा गया था? So the answer is a desk must have been sold when the house in which Connie MacPherson lived had caught fire. डेस्क को अवश्य ही तब बेचा गया था जब कोनी मैकपर्सन के घर में आग लग गई थी जिसमें वो रहती थी. शी वाज टेकन टू अ नर्सिंग होम, और उनको उसके बाद नर्सिंग होम ले जाया गया था. ऑल द बर्नट अप थिंग्स मस्ट हैव बीन सोल्ड आफ्टर दैट. अवश्य ही सभी जली हुई चीज़ों को उसके बाद बेच दिया गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स? डू यू एग्री? जिम और हैंस क्यों सोचते हैं कि गेम्स या स्पोर्ट्स किसी भी संघर्ष को या युद्ध को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? इस आंसर इज जिम एंड हैंस थॉट दैट द गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिकॉज नोबडी डाइज इन मैचेस. जिम और हैंस का सोचना है कि गेम्स या स्पोर्ट्स किसी भी लड़ाई को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि मैच में, क्योंकि स्पोर्ट्स में कोई भी व्यक्ति मरता नहीं है जैसा कि युद्ध में मर जाता है. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता है. नो वाइफ्स बिकम विडो, कोई भी पत्नी विधवा नहीं होती है. ड्यू टू दीज रीजन्स गेम्स आर गुड वेज फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स. और इसी वजह से गेम्स किसी भी संघर्ष को, युद्ध को, अंतर्द्वंद को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है. वार्स ओनली लीड टू डेथ, युद्ध केवल मौत ही लेकर आते हैं, एंड डिवास्टेशन, और बर्बादी लेकर आते हैं. आई डू एग्री विद दैम, मैं भी उन दोनों की इस बात से सहमत हूँ. एज इट इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका है टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी अंतर्द्वंद को, संघर्ष को, लड़ाई को सुलझाने का, बिटवीन टू एनिमी कंट्रीज़, दो दुश्मन देशों के बीच, विदाउट लूजिंग सो मैनी थिंग्स, बिना इतनी चीज़ें खोए हुए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर? क्या आपको लगता है कि दोनों देशों की जो आर्मीज थी उनके सोल्जर्स एक जैसे थे और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, या फिर वो एक दूसरे से डिफरेंट थे? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर. आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए स्टोरी से एविडेंस दीजिए. सो इसका आंसर लिखा है द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज वर लाइक ईच अदर. दोनों आर्मीज के सोल्जर्स एक जैसे ही थे. ब्लू आर सम इंस्टेंसेस फ्रॉम द स्टोरी टू प्रूव. नीचे कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिनसे ये साबित हो रहा है.
बोथ द आर्मीज सेलिब्रेटेड क्रिसमस, दोनों आर्मीज एक साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करती हैं। बोथ आर्मीज शेयर देयर फूड एंड स्पेंड टाइम टुगेदर इन स्मोकिंग, लॉफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, दोनों ही आर्मीज एक दूसरे के साथ अपना खाना शेयर करती हैं, एक साथ वक्त बिताती हैं, स्मोकिंग करती हैं, लॉफिंग करती हैं, एक साथ टॉकिंग, ड्रिंकिंग और ईटिंग, खाना पीना भी सब एक साथ करती हैं। दे प्लेड अ फुटबॉल मैच एंड एग्रीड दैट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स मे बी रिजॉल्व्ड बाय फुटबॉल मैच, वो फुटबॉल मैच भी एक साथ खेलते हैं और इस बात से सहमत होते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स को निपटाने के लिए या किसी भी झगड़े को निपटाने के लिए फुटबॉल मैच भी खेला जा सकता है। दे एग्रीड अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वॉर एंड लॉन्च फॉर एंड दे एग्रीड अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ वॉर एंड लॉन्च पीस, और वो युद्ध के नकारात्मक जो पहलू हैं उन पर सहमत हैं कि युद्ध जो होता है बर्बादी लेकर आता है, और वो सभी शांति चाह रहे थे। दे एक्सचेंज कैरोल्स एंड होप टू यूनाइट विद द फैमिलीज अगेन, वो एक दूसरे के जो गीत होते हैं वो शेयर करते हैं और एक बार फिर से उम्मीद करते हैं कि फिर से वो अपने परिवारों के साथ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द वेरियस वेज, उन डिफरेंट वेज का उल्लेख कीजिए, उन डिफरेंट वेज के बारे में बताइए, इन विच जिनमें ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स, ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स, दोस्त बने थे, एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस, और उन्होंने क्रिसमस पर कुछ चीज़ें एक साथ की थी। वो कौन से ऐसे वेज थे जिसमें वो एक दूसरे के फ्रेंड्स बने और उन्होंने क्रिसमस पर एक साथ कुछ सेलिब्रेशन किया था, तो वो क्या चीज़ें थी उनके बारे में हमें बताना है। सो इट्स सॉल्यूशन इज़ ऑन द कोल्ड, ठंडी, ब्यूटीफुल, सुंदर, फ्रॉस्टी, फ्रीजिंग क्रिसमस वाले मॉर्निंग पर द ब्रिटिश एंड द जर्मन ट्रूप्स, ब्रिटिश और जर्मन की सेनाओं ने सेलिब्रेट किया क्रिसमस को विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। दे एन्जॉयड ईच अदर्स फूड, और उन्होंने एक दूसरे के साथ अपना अपना खाना शेयर किया। ऑल ऑफ दैम वर स्मोकिंग, उनमें से सभी लोग स्मोकिंग कर रहे थे, लॉफिंग कर रहे थे, टॉकिंग बातचीत, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, और खाना पीना कर रहे थे। हैंस वुल्फ एंड जिम मैकपर्सन शेयर द केक कोनी हैड बेक्ड, हैंस वुल्फ और जिम मैकपर्सन ने एक केक शेयर किया जिसको कोनी ने बनाया था। दे टॉक्ड अबाउट बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सेर्जेन ट्रॉय एंड डॉर्सेट, और उन लोगों ने एक दूसरे से बाथशेबा, गैब्रियल ओक और सेर्जेन ट्रॉय एंड डॉर्सेट के बारे में बातचीत की। दे इवन टॉक्ड अबाउट द बुक्स दे लाइक, यहाँ तक कि उन्होंने उन किताबों के बारे में भी एक दूसरे से बातचीत की जिनको वो पसंद करते थे, जो किताबें उनको पसंद थी। दे एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, और हैंस वुल्फ और जिम मैकपर्सन लगभग हर उस बात पर सहमत थे जो वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। बोथ द ट्रूप्स प्लेड अ गेम ऑफ फुटबॉल फॉर विच बोथ हैंस एंड वुल्फ चीयर्ड, क्लैप्ड हैंड्स एंड स्टैम्प्ड फीट, दोनों सेनाओं ने एक दूसरे के साथ फुटबॉल मैच खेला जिसको हैंस वुल्फ और जिम मैकपर्सन ने काफ़ी सराहा, और उन्होंने तालियां भी बजाईं और अपने पैरों की आवाज़ भी की ज़मीन पर पैर मारकर। दे ऑल्सो एक्सचेंज कैरोल्स एट नाइट, और उन्होंने रात्रि के समय अपने गीतों को भी शेयर किया, जो वो गीत गाते थे उन्होंने एक दूसरे के गीत भी गाए। इन दिस वे, और इस तरह से दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर, और इस तरह से उन्होंने क्रिसमस को एक साथ सेलिब्रेट किया। फाइंडिंग अ लॉट इन कॉमन बिटवीन दैम, और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो उन दोनों सेनाओं में एक जैसी थी, और उन्होंने दोनों लोगों ने दोनों तरफ की सेनाओं ने कुछ चीज़ें कॉमनली एक दूसरे के साथ शेयर की क्रिसमस के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट, कोनी का क्रिसमस का प्रेजेंट क्या है। वाई इज़ इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये उसके लिए दुनिया में सबसे अच्छा उपहार क्यों है। सो इट्स आंसर इज, इसका आंसर है, व्हेन द नरेटर केम टू रिटर्न कोनी हर लेटर एंड द बॉक्स शी मिस्टूक हिम फॉर हर हस्बैंड जिम ड्यू टू मेमोरी लॉस एंड ओल्ड एज, जब नरेटर कोनी को उसका लेटर और बॉक्स लौटाने आता है तो कोनी क्योंकि बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और उसकी याददाश्त भी कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए कोनी नरेटर को अपना हस्बैंड ही समझ लेती है। शी थॉट दैट जिम हैड कम बैक होम फॉर क्रिसमस, उसको लगता है
कि जिम क्रिसमस पर उसके पास वापस आ गया है। दैट डिल्यूजन वाज कोनीज प्रेजेंट, और यही उसका वहम, यही उसकी जो उसका भ्रम था कोनी के लिए, उसका क्रिसमस प्रेजेंट बन जाता है। इट वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर बिकॉज जिम हैड रिटन इन द लेटर दैट ही वुड कम बैक ऑन द क्रिसमस। और इस तरह से नरेटर का वहाँ पहुँचना और कोनी को उसको अपना हस्बैंड समझ लेना उसके लिए सबसे बेहतर क्रिसमस का प्रेजेंट बन जाता है, क्योंकि जिम मैकपर्सन ने अपने लेटर में लिखा था कि वो क्रिसमस के दिन ही उसके पास लौट कर आएंगे, और इत्तेफाक से आज भी क्रिसमस ही था जब वो उसके पास उसका लेटर वापस करने आए थे। She had read the letter several times every day to feel that he was near. कोनी ने उसके पत्र को कई बार पढ़ा था ताकि वो ये फील कर सके कि उसका हस्बैंड उसके पास ही है। नाउ दैट ही वॉज फाइनली देयर विद हर, और आखिरकार अब वो उसके साथ हैं क्रिसमस के दिन। शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो इस तरह से नरेटर का वहाँ पहुँचना और उसको मिस्टेकनली अपना हस्बैंड समझ लेना कोनी के लिए उसका सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा प्रेजेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स? क्या आपको लगता है इस स्टोरी का जो टाइटल है वो बिल्कुल सही है? क्या आप भी कोई दूसरा टाइटल सुझा सकते हो, या इसके अलावा और भी टाइटल पॉसिबल हैं? सो इट्स आंसर इज यस, हाँ, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट। इस कहानी का जो टाइटल है वो बिल्कुल सही है। द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस मनाने की जो भावना होती है, इज़ द थीम दैट प्रीवेल्स थ्रू आउट द स्टोरी। क्रिसमस के सेलिब्रेशन की जो स्पिरिट है वो ही पूरे कहानी में दिखाई गई है कि किस तरह से क्रिसमस को लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर शेयर करते हैं, और किस तरह से क्रिसमस के दिन लोग अपने दुश्मनों के साथ भी बहुत सी चीज़ें, अपना खाना पानी शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्वक बात करते हैं। तो क्रिसमस पूरी कहानी में छाया हुआ है, क्रिसमस की थीम है पूरी कहानी में। द मैसेज ऑफ क्रिसमस पीस एंड गुडविल टू ऑल इज़ ब्रॉट आउट सो क्लियरली थ्रू द स्टोरी। क्रिसमस के मैसेज को, जो कि शांति और भलाई का मैसेज है, यही मैसेज साफ साफ इस कहानी में बाहर लाया गया है। इट वॉज ऑन क्रिसमस डे, ये क्रिसमस का ही दिन था, इन द मिडल ऑफ द रेगिंग वॉर दैट टू वेरिंग ट्रूप्स मेट पीस। ये क्रिसमस का ही दिन था जब युद्ध लड़ती हुई दो सेनाएं बीच में क्रिसमस के कारण शांति बहाल उनके बीच हो जाती है, और वो शांति का आनंद उठाती हैं और एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो ये क्रिसमस का ही दिन था। द मोमेंट ऑफ पीस दैट द सोल्जर शेयर्ड विद ईच अदर वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर देम। और वो पल जब दोनों ओर की सेनाएं, सैनिक एक दूसरे के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, यही उनके लिए सबसे अच्छा क्रिसमस का प्रेजेंट था। अगेन इट वाज ऑन क्रिसमस डे दैट द नरेटर वेंट टू सी मिसेस मैकपर्सन। और एक बार फिर से ये क्रिसमस का ही दिन था जब नरेटर मिसेस मैकपर्सन यानी कि कोनी मैकपर्सन को उनका लेटर रिटर्न करने आता है। ही वेंट टू रिटर्न हर हस्बैंड्स लेटर टू हर, वो जाता है कोनी के पास उसके हस्बैंड जिम मैकपर्सन का लेटर उसको लौटाने। द लेटर वाज प्रीशियस टू हर, बट इवन मोर प्रीशियस वाज हर एल्यूजन that the narrator was her husband Jim, who she believed had written as promised on Christmas Day. ये जो लेटर होता है कोनी के लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है, और इससे भी ज़्यादा कीमती उसके लिए ये हो जाता है कि उसका वहम होता है कि जो नरेटर है वो उसका हस्बैंड है, क्योंकि हस्बैंड जिम ने उससे वादा किया था कि वो क्रिसमस के दिन ही उसको मिलने आएगा, उसके पास लौट कर आएगा। सो दिस वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर, और इसीलिए ये बात कोनी मैकपर्सन के लिए उसका सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट बन जाती है। सुटेबल टाइटल कुड बी, इसके अलावा और
उचित टाइटल हो सकते हैं इस कहानी के लिए, वो हो सकते हैं आ क्रिसमस विश कम्स ट्रू, एक क्रिसमस की विश सच हो जाती है, समडे एट क्रिसमस, क्रिसमस के किसी दिन, द क्रिसमस मैसेज, क्रिसमस का संदेश। इस तरह से ये अलग अलग टाइटल भी इस कहानी के लिए पॉसिबल हो सकते हैं।